हेलो कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। हमारी आज की वीडियो मेरे एनसीसी कैडेट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये जो वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विच कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी एक 100% सब्सिडरी है आई क्लास AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। इसमें स्पेशली फॉर एनसीसी कैडेट्स एक छूट दी गई है और वो छूट ये है कि आपको कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना है, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन है जो एनसीसी कैडेट्स के ऊपर से हट गया है कि आपको कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना है। ओनली द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ये जॉब ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसी जॉब है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस कैटेगरी के लिए हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता देती हूँ www.aai-class.aero। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है अंडरलाइन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जा सकते हैं। जो ये एडवर्टाइजमेंट है इसका नंबर है 04/2023। आप वहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF प्रोवाइड कर दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता देती हूँ कि आई क्लास की जो वैकेंसीज आई हैं इसकी लास्ट डेट 19 मार्च है। ओनली 3 डेज़ बचे हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया है या नोटिफिकेशन को खोल लिया है तो प्लीज़ इसको एंड तक देखें। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो तुरंत इसको अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या मांगी है कि आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हों, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ओनली ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन बट कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स ओवरऑल ग्रेजुएशन में। एक्सेप्शन है, अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 55% भी मान लिए जाएंगे। बट उन्होंने एक क्लॉज जोड़ा है, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट। इसमें एक परफॉर्मा ऐड किया गया है एंड में। अगर आप वो परफॉर्मा फिल करते हैं, SC/ST कैटेगरी के लिए आप वैलिड हैं, तो ही आपको 55% के लिए ग्रांट किया जाएगा। लास्ट डेट मैंने अभी बताई 19 मार्च टिल 11:59 आवर्स, मतलब 19 मार्च को आप रात के 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट का नाम क्या है? सिक्योरिटी स्क्रीनर एज फ्रेशर। फ्रेशर मीन्स आपको कोई एक्सपीरियंस वो लोग नहीं मांग रहे हैं, ओनली आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद 60% फ्रॉम एनी फील्ड। सिक्योरिटी स्क्रीनर पोस्ट का नाम है। 400 पोस्ट हैं। पैन इंडिया मीन्स इंडिया की ही वैकेंसी है, जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। और एक पैन इंडिया का मतलब ये भी होता है कि ऑल इंडिया पोस्टिंग। स्टेशन ऑफ पोस्टिंग टू बी डिसाइडेड बाय कंपनी एज पर इट्स नीड मेंशन्ड है। जो ये लाइन है, फॉर देयर एंगेजमेंट एज सिक्योरिटी स्क्रीनर ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। यस, ये करेक्ट है। पहले आपको ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली 3 years, जिसमें ये आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि आपको लाइफ टाइम रखेंगे। बट 3 years इज़ मैक्सिमम कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से सेटल हो सकते हैं, वहाँ अपनी पहचान बना सकते हैं। आफ्टर दैट कंपनी को भी आपकी नीड होती है। सो इसको प्लीज़ नेगेटिव की तरह मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल रहे हैं लाइक अग्निवीर, तो आप देख चुके हैं कि जब इंडियन आर्मी को 4 years के लिए कर दिया गया है तो प्राइवेटाइजेशन आने ही वाला है। बट बेस्ट थिंग इज़ कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी एक रेप्यूटेड फर्म के साथ काम करेंगे, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। सो आप इतना एक्सपीरियंस ले लेंगे कि आप कहीं भी और जॉब कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आप पे 3 years इन्वेस्ट करती है तो आपको जाने भी नहीं देगी। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस 3 years, आप ये प्लीज़ 3 years वाली नेगेटिविटी ना देखें और इस फॉर्म को फिल करें। गवर्नमेंट जॉब है, आपके लिए अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस 750 है। SC/ST एंड वुमेंस के लिए कोई भी फीस नहीं है। 750 जनरल, OBC या आप EWS किसी में भी आते हो आपकी फ़ीस 750 ही रहेगी। SC/ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स, स्पेशली वुमेन कैंडिडेट्स जो NCC से बिलोंग करती हैं, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। ना ही तो आपकी फ़ीस लग रही है और ना ही आपसे कोई रिटर्न एग्ज़ाम लिया जा रहा है। एज क्राइटेरिया, आप 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अप टू व्हाट डेट? 19 मार्च 2023 तक आप 27 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC/ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 5 years, अगर आप OBC हैं देन 3 years, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 years का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले इन्होंने आपको बता रखा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था,
कि आपको चेक कैसे करना है नोटिफिकेशन, कि आप आई क्लास की वेबसाइट पर जाएंगे जो ब्लू कलर में मेंशन्ड है, कैरियर पर क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट नंबर 04 ऑफ 2023 पर देखेंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है? 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, ओनली सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपको डिग्री मिल गई है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोविजनल डिग्री भी लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट क्लेम करते हैं तो लाइक SC ST OBC, जनरल में आते हैं तो नो नीड। आधार कार्ड की कॉपी, 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 16 अबव इफ़ यस, अगर पॉइंट नंबर 16 में जो अभी आगे हम देखेंगे उसमें आप आते हैं तो आपको पॉइंट नंबर 16 में जो डॉक्यूमेंट दे रखा है वो भी फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन फिल करनी है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ की मैक्सिमम 20 KB साइज़ होगा। स्कैन सिग्नेचर का साइज़ भी 20 KB होगा। ओके, ये जनरल थिंग्स हैं। नेक्स्ट है द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। देखिए ये मेडिकल के बारे में बताया गया है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसीजर बिफोर एंगेजमेंट एज पर द सीक्वेंस टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। सबसे पहले आपका आई कलर और ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन होगा जो कि नॉर्मली ईजी ही होता है। शुड हैव अनइम्पेयर्ड विजन एंड हियरिंग एबिलिटी, आपको साफ सुनाई देना चाहिए। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड टू एक्सरे इक्विपमेंट, क्योंकि आप सिक्योरिटी स्क्रीनर हैं तो जो एक्सरे इक्विपमेंट होते हैं उसमें आपको अच्छे से देखना आना चाहिए, तो उसकी एबिलिटी का भी कोई रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट टेस्ट होने वाला है जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एक नॉर्मल सा इंटरेक्शंस होगा, नॉट अ हार्ड इंटरव्यू। गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। नेक्स्ट इज देखिए 4th पॉइंट देखिए, रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉलोड बाय इंटरेक्शन। इसकी जो प्रोसीजर है वो है कि आपको नॉर्मली बुलाया जाएगा, जो भी फॉर्म फिल करेंगे उनके साथ इंटरेक्शन होगा। इन्होंने इंटरेक्शन वर्ड यूज़ किया है, नॉट इंटरव्यू। इंटरव्यू एक बड़ा वर्ड हो जाता है, लाइक बहुत ऑफिशियल हो जाता है। इंटरेक्शन लाइक वो नॉर्मली आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आपकी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे और आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। लाइक DV में अगर आप NCC कैडेट हैं देन वो आपको एक कॉल लेटर देंगे जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम। बट यहाँ बहुत अच्छे से मेंशन है, आप इस लाइन को देखेंगे तो दिस दैट कैंडिडेट हैविंग NCC C सर्टिफिकेट मे बी एग्जेंटेड फ्रॉम अपियरिंग इन एग्ज़ाम। इवन सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि C सर्टिफिकेट में आपको B ग्रेड चाहिए, अल्फ़ा ग्रेड चाहिए, कुछ भी नहीं है। आपके पास सिर्फ NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास ग्रेड कुछ भी हो, सिर्फ NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ओनली इंट्रैक्शन एंड मेडिकल फिटनेस। ग्रेट। मिनिमम परसेंटेज अभी हमने देख ही लिया था। नेक्स्ट स्टेशन ऑफ पोस्टिंग, ऑफ कोर्स पैन इंडिया द पोस्टिंग शैल बी अकॉर्डिंग टू कंपनी रिक्वायरमेंट, आपको कहीं भी भेज सकते हैं। रिजर्वेशन की हमने बात कर ली। पे एंड अलाउंसेस, हाँ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपकी 60% होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। 3rd पॉइंट आपका NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो आप एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। तब तो आपको सिर्फ जाना है और जॉब लेकर आनी है। ओके, नेक्स्ट इज पे एंड अलाउंसेस पे आ जाते हैं। बिकॉज आपने जो वर्ड ऊपर देख लिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 3 years, वो थोड़ा सा हॉरर हो जाता है, बट मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आप उससे डरिए मत। 3 साल फ्री बैठने से अच्छा आप 3 साल कहीं जॉब करें, यू विल नो बिकम रिस्पॉन्सिबल, और आप और जॉब्स वहाँ पर रहकर देख सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। सो प्लीज़ ये नेगेटिविटी निकाल दीजिए फॉर 3 years, ठीक है। फर्स्ट दे आर सेइंग कि आपकी एक ट्रेनिंग होगी, एज अ फ्रेशर आप जा रहे हैं, जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी आपको 15,000 पर मंथ एक स्टाइफेंड मिलेगा। ट्रेनिंग में भी 2 months 3 months ऐसे हो सकती हैं। आफ्टर सर्टिफिकेशन, जैसे ही आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आपके ट्रेनिंग के दौरान कि आप सीख चुके हैं चीज़ें, तब आपका 3 years का, आफ्टर ट्रेनिंग आपका 3 years का पीरियड स्टार्ट होगा। आपका जो कंसोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन होता है आफ्टर पासिंग ऑल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। देखिए इस वर्ड का मतलब क्या है, कंसोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन।
इसका मतलब ये है कि जो आपने वर्ड सुने होंगे लाइक PF और टी टी TADA एक्सेट्रा, जो भी आप जैसे सैलरी अगर आपकी बेसिक पे कुछ है तो उसमें जुड़ के वो बढ़ लाइक 21,000 बेसिक पे है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटी होती है वो सब मिला के 45,000 हो जाता है। बट यहाँ पर वो वर्ड हटा दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कॉन्सोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन, मतलब कि आपको होल सोल एक लमसम मिलेगा और वो लमसम पर मंथ है 30,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल। देखिए ब्रैकेट में मेंशन है इंक्लूसिव ऑफ ऑल, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। इट्स अ लमसम। सो 30,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर, 32,000 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, 34,000 ड्यूरिंग थर्ड ईयर, ठीक है। हाउएवर द एम्प्लॉयर PF कॉन्ट्रीब्यूशन या ग्रेजुएटी इफ एनी लीव्स एज पर रूल ऑफ कंपनी, मेडिकल पॉलिसी है आपकी पर एनम 10,000 तक मैक्सिमम। नेक्स्ट है द PF कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी इक्विवेलेंट टू बेसिक ऑफ ₹15,000। जो 15,000 जिसकी सैलरी होती है उसका जो बेसिक पे होता है, बेसिक PF कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका PF कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। TADA लॉजिंग बोर्डिंग जो भी है आपकी वो 3 टायर AC रेल फेयर के बराबर आपको मिलेगी इफ डेप्यूटेड ऑन टूर, अगर आप टूर पे डेप्यूटेड हैं तो। आपकी लीव्स क्या रहेंगी, प्रिविलेज लीव 18 रहेंगी इन अ ईयर, 12 हाफ पे लीव मतलब सिक लीव, 9 CL एंड 2 RH। These shall be applicable only after passing of all certification। ये भी तब होंगी जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, आफ्टर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस बता ही दिया 10,000 पर एनम, ओके। फॉर सेल्फ भी ले सकते हैं, फैमिली के डिपेंडेंट के लिए भी ले सकते हैं। ऑन प्रोडक्शन ऑफ ड्यूली सर्टिफाइड टैक्स इनवॉइस रिसिप्ट देयर ऑफ। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग आफ्टर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग, ओके। ये ट्रेनिंग का है, एक बार आप फॉर्म फिल कर दीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद की ट्रेनिंग का लाइक अभी मैंने आपको बताया कि आपकी 1-2 मंथ्स की जो भी ट्रेनिंग रहेगी, अगर आप इसको होल सोल काउंट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स के बराबर है। सो आपकी 2 मंथ्स की ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 स्टाइपेंड मिलने वाला है। आफ्टर दैट आपकी सैलरी 30,000 हो जाएगी। ग्रेट। जनरल कंडीशंस आप ये सब बाद में पढ़ सकते हैं, अभी आपका फॉर्म फिल करना इंपॉर्टेंट है। जब आप एक बार फॉर्म फिल कर लेंगे तो मैं आपको ये जनरल कंडीशंस दोबारा से बता दूंगी। अभी के लिए इस नोटिफिकेशन में इतना ही इम्पोर्टेंट था। इसको कंप्लीट देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट है तो हाँ, हाउ टू अप्लाई, यस दिस इज इम्पोर्टेंट, हाउ टू अप्लाई। द वेरी फर्स्ट स्टेप टू फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ईच कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन द लिंक गिवन इन वेबसाइट। जब आप आई क्लास की वेबसाइट पे जाएंगे, कैरियर में मैंने आपको बताया है पहले कि 04/2023 नोटिफिकेशन नंबर है, आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। हैंडी हिज ईमेल आईडी को हैंडी रखना है और वैलिड मोबाइल नंबर को, क्योंकि OTP आता है, ठीक है। आप उसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आई क्लास की वेबसाइट पर जाएंगे, एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अगर आप सारी एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे। पहले वो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशंस लेंगे, देन आपको आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। लाइक आप कोई भी बेसिक फॉर्म फिल करते हैं और आप खुद नहीं करते तो किसी शॉप वाले से फिल करा लीजिएगा, बट प्लीज़ मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर फिर आपको जितनी मिस्टेक्स आप नॉर्मल छोटी छोटी अभी करेंगे वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाता है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। जो फोटो और सिग्नेचर का साइज़ है उन्होंने 2 बार मेंशन किया है, 20 KB ईच होना चाहिए, ओके। जब आप सबमिट कर देंगे, प्लीज़ इंश्योर दैट इन केस एट एनी स्टेज इट इज़ फाउंड 10.4 पॉइंट में दिया, अगर आप किसी भी स्टेज पर उन्हें लगा कि आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। वैलिड ईमेल आईडी आपको देनी है, क्योंकि आपके जो भी फ्यूचर लाइक कॉल लेटर, एग्जामिनेशन सेंटर, वो सब आपके ईमेल आईडी पे आएगा, तो इसलिए आपको ईमेल आईडी वैलिड देनी है। फर्दर अनाउंसमेंट अबाउट दिस एंगेजमेंट, ये बता रहे हैं कि इस एंगेजमेंट में जो भी अनाउंसमेंट होगी, लाइक कोई करेक्शन हुआ, लाइक कोई रिजल्ट आया, कोई अमेंडमेंट हुआ, तो आई क्लास की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा और कहीं पर नहीं। पॉइंट नंबर 12 इज इन केस इट इज़ डिटेक्टेड एट एनी स्टेज, अगेन दे आर सेइंग कि इफ़ आप कहीं पर रॉन्ग होते हैं, कोई मटेरियल आप सप्रेस करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 13 पॉइंट फिर से सुन लीजिए। द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स विथ सबमिशन ऑफ द फी इज़ 19 मार्च 2023 till 23
59 आवर्स, मतलब 12 बजे से पहले आप 19 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। यू हैव ओनली 3 डेज। अगर आप एनसीसी कैडेट्स और आप वुमेन्स हैं सो आपकी कोई फीस नहीं लग रही है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ फिल द फॉर्म। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म आप बाद में देख लीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, जॉब लेनी है नहीं लेनी है, बट प्लीज़ गो फॉर द जॉब। व्हेन यू गो फॉर द जॉब और आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये टर्म्स फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहीं स्टैंड नहीं करते। ओके, यहाँ एड्रेस दे रखा है एआई क्लास कॉम्प्लेक्स का, जॉइंट जनरल मैनेजर एचआर फॉर सीईओ एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड, आई क्लास कॉम्प्लेक्स, दिल्ली फ्लाइंग क्लब रोड, सफदरगंज एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110003। ओके, हाँ, दिस इज द फॉर्म एंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 2023। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन दे रखा है, आप इन सबको ब्लॉक लेटर्स में फिल करेंगे। स्टेशन ऑप्टेड फॉर पोस्टिंग, जस्ट फॉर ऑप्टिंग द स्टेशन डज नॉट, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, लाइक किस एरिया में करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जहाँ जो भी आपको कंफर्टेबल प्लेस हो, लाइक दिल्ली, गुड़गांव। बट ब्रैकेट में मेंशन है कि प्रोविजनली आपसे मांगा गया है। पोस्टिंग शैल बी अकॉर्डिंग टू कंपनी, वो जस्ट आपका एक ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक आप कहाँ कंफर्टेबल हैं जॉब करने के लिए, लाइक आपसे एग्ज़ाम सेंटर पूछा जाता है, कौन सा आपका एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं होता कि आपका पोस्टिंग वहीं आ जाए, राइट। आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पेस्ट करनी है, साइन अक्रॉस, फ़ोटो पर साइन करना है। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आप फिल कर सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, ओके, SC ST, वेदर एक्स सर्विसमैन और नॉट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। ये जो फॉर्म है आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच करेंगे विद द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। एंड फाइनली नोटिफिकेशन एंड्स हियर। कोई भी डाउट अगर आपको इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई नो ओनली 3 days आर लेफ्ट, बट कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम पर आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको सेंड कीजिए, मैं उसका रिप्लाई विद इन फ्यू मिनट्स करूँगी, बिकॉज आई नो देर आर ओनली 3 days लेफ्ट। सो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। मे बी कमेंट सेक्शन में नहीं देख पाऊँ, आप लोग वहाँ एक दूसरे का आंसर खुद ही कर सकते हैं। मतलब इट्स अ ग्रुप, नॉट ओनली कि मैं ही एडमिन हूँ, बट एक ग्रुप है। सो अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू माई ग्रुप मेम्बर्स ऑफ माई टेलीग्राम, कि जब भी मैं आप लोगों को आपस में एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हुए देखती हूँ, आई फील सो प्राउड कि आप लोग इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट, कि आप जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, आपको थोड़ा बहुत खुद कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज डिपेंडेंसी कभी भी अच्छी नहीं होती। हाँ, बट गाइडेंस मस्ट है। सो मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दिया है। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी और डाउट्स हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं या टेलीग्राम चैनल पर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।